नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 26 जुलाई भारत के इतिहास में कारगिल दिवस के नाम से जाना जाता है। आप सबको याद होगा। इस दिन को हम लोग बहुत गर्व के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना पर फतह हासिल करी थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जुलाई को जम्मू कश्मीर में थे और अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि पीओके भारत का इंटीग्रल पार्ट है। आज नहीं तो कल उसे हमें भारत में मिलाना होगा। दोस्तों, सोच सकते हैं कल तक हमारे यहाँ के नेता जम्मू कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बता रहे थे, अभिन्न अंग है, हम छोड़ नहीं सकते, हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। अब हम लोग पीओके को भारत का इंटीग्रल पार्ट बता रहे हैं और रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मचना स्वाभाविक था और मचा भी। आइए पाकिस्तानी मीडिया का वो वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा खदशात सर उठाते हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या उस तरफ से जो है कुछ ऐसी बात जो की जा रही है वाकई उनका कोई ऐसा इरादा है? अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है, तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान के बच्चा नहीं होगा समझना। इंडिया के वजीर दफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी समझ लें इंडिया का ही हिस्सा है। असल जो मकबूजा कश्मीर, उसका नाम इसीलिए वो उसने कब्जा किया है। वो हम सिर्फ कहते हैं, वो यहाँ के कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड इन कारगिल, हुआ क्या? लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशर्रफ से, कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया और फिर एक हम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई। क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ तो जारी बात है, मुशर्रफ ने उस वक्त छुपाई, बहुत सारी चीज़ें छुपाई और हमने ये कहा जी कि ये मुजाहिदीन है जी। एक चीज़ उस वक्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज आया जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी। वो वर्ड था स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, कि ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया और उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म। हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी, हमने तो जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा क्योंकि हमने नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है, थे वो मुजाहिदीन नहीं। तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई, इसका आप क्या समझते हैं? इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं धुल सका? जबकि अभी रिसेंटली जब वॉर एंड टेरर हुई तो हमने पाकिस्तान ने ही तो जाने दी, अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसका। देखिए, जो उस जमाने में लफ्ज इस्तेमाल शुरू हो गया था ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म, वो थी रोग स्टेट, कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। और ये जो है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये तो उससे पहले से लग गया था, क्योंकि अफगान जिहाद के बाद 89 से इन्होंने वहां पे इंडियन कश्मीर में लोग भेजने शुरू कर दिए। एक चीज जो इस गुफ्तगू में इंक्लूड करनी चाहिए
कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं ये वो नहीं जो जाके इंडिया के अंदर और इंडियन कश्मीर के अंदर करते थे। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं व्हाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म? अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है और ये एक डिजास्टर है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का उस दिन से ग्राफ जो है ना, इट हैज हिट द बॉटम, और उसके बाद वहां से उठे ही नहीं कभी। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं, कभी कश्मीर पे, कभी किसी और मुद्दे पे। अच्छा, अब जो ये उन्होंने बात की वो एक ऐसे टाइम में है कि जिस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में घिरा हुआ है। तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा खदशात सर उठाते हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या उस तरफ से जो है कुछ ऐसी बात जो की जा रही है वाकई उनका कोई ऐसा इरादा है? मैम, जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद। क्या हुआ, उनको डर लगने लगा कि मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे। अच्छा ना, ये हमारा स्टेटेड पोजीशन है और मैं फिर रिटरेट करूंगा, इसमें कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। और ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। इंडिया के वजीर दफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यानी समझ लें इंडिया का ही हिस्सा है। हम इसकी जो है भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये पाकिस्तान कहते हैं ये तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो उनका अटूट अंग है। नहीं, आप कम से कम वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो तुमने क्या नाम करारदाद पेश की गई है उसके मुताबिक आप फैसला करें। असल जो मकबूजा कश्मीर उसका नाम इसीलिए वो उसने कब्जा किया है। वो हम सिर्फ कहते हैं, वो यहाँ के कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, आपको लगता है कि उन्होंने किस बुनियाद पर दी होगी और आगे वो क्या करने जा रहे हैं? बस जी, वो क्या नाम है कश्मीर के अंदर अपने भरपूर तरीके से हिंदू लोगों को वहाँ क्या नाम है बसा रहे हैं ताकि ये अक़लियत में आ जाए।